आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार हमारे साथ हैं। सर, अभी तापमान को लेकर क्या कहेंगे? आने वाले दिनों में किस तरीके के तापमान में गिरावट होने का अनुमान है? देखिए, अगर आप आज सुबह की बात करें तो जो लोएस्ट टेम्परेचर है 4 डिग्री से कम वो अमृतसर में रहा है। अदरवाइज पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ एमपी, उत्तर प्रदेश में जो टेम्परेचर्स हैं वो 5 से 10 डिग्री के बीच में हैं। जैसा कि आप पूछ रहे हैं आने वाले दिनों के अनुमान के लिए, तो अभी हम जो उम्मीद करेंगे टेम्परेचर 1-2 दिन जैसे नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आ रहा है और थोड़ा फॉल हो सकता है बाय अबाउट 2 डिग्री। इसके लिए हमने पंजाब में स्पेसिफिकली अमृतसर, आदमपुर, इन इलाकों में कोल्ड वेव 2 दिन रह सकता है। अदरवाइज बाकी जगह में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और मध्य प्रदेश वगैरह में ये टेम्परेचर सामान्य ही रहेंगे। दिल्ली में सर, दिल्ली में कितना गिरावट मिनिमम आ सकता है? देखिए, दिल्ली में जैसे 7.1 डिग्री तक टेम्परेचर था, वहाँ भी बाय अबाउट 2 डिग्री 5 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन ऐसा कोल्ड वेव सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जनरली क्या होता है कि जो पैटर्न मेजरली चेंज होता है कि जब कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, तो अभी काफ़ी समय से कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया और ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल टेम्परेचर चल रहे हैं जो सामान्य है इस महीने के। और जब एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है उसके बाद उसके बैकवर्ड सेक्टर्स में फिर स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आता है, उस समय टेम्परेचर ड्रॉप होते हैं, डेंस फॉग की कंटिन्यूटी रहती है। अभी भी डेंस फॉग है, जैसे पंजाब, हरियाणा, इन जगहों में आइसोलेटेड डेंस फॉग मीन अर्ली मॉर्निंग्स उस समय हो रही है। इवन वेरी डेंस फॉग भी हो रही है, मीन 50 मीटर तक विजिबिलिटी है, अदरवाइज 50 to 200 विजिबिलिटी है। इसके लिए हमने आने वाले 5 दिनों में पंजाब और हरियाणा के लिए फॉग के लिए भी, डेंस फॉग के लिए भी वार्निंग दे रखा है। सर, एक चीज समझना चाहते हैं, दिल्ली में आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर गिरेगा लोएस्ट 2 दिनों में तो 5 डिग्री के आसपास आ सकता है। मिनिमम ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो कहां पे आपको लग रहा है कि और टेम्परेचर डिप होके कितने डिग्री तक जा सकता है? देखिए, वो अभी जैसे अमृतसर के टेम्परेचर हैं ऑलमोस्ट यही है, 3-7 डिग्री के अलावा वो पंजाब में 2 दिन रह सकता है, इसके बाद फिर थोड़ा सा राइजिंग टेंडेंसी आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मतलब मिनिमम हम जो कहेंगे अगर इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पे टेम्परेचर में गिरावट? अमृतसर में। अमृतसर 3.5 ऑलमोस्ट ऐसे ही रहने वाला है। इससे उसमें ज्यादा गिरावट नहीं आएगी। जहां थोड़ा बहुत दिल्ली या और हरियाणा के राज्यों में थोड़ा बहुत गिरावट आ सकती है। ओवरऑल मीन कोई खास जो पैटर्न चल रहा है विंटर का, बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाली नहीं है। कोई सीवियर कोल्ड वेव आने की कोई उम्मीद नहीं है, जैसे है वैसे ही सामान्य रहने वाला है। अक्सर पंजाब में कुछ इलाकों में कोल्ड वेव हो सकता है आने वाले 2 दिन में। बारिश को लेकर कहाँ किन किन राज्यों में स्थिति? हाँ, जैसे बारिश के लिए देखा है अभी हमने साउथ तमिलनाडु के लिए कल रेड अलर्ट दे रखा था। उसका कारण क्या था? साउथ तमिलनाडु के नीचे जो समुद्र के एरिया है, कॉमनिड एरिया, वहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था और विंड भी, जो कोस्टल विंड भी 30 नॉट्स 50 से 60 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से थी कोस्टल एरिया में, जिसके प्रभाव से क्या हुआ कि कल इवन 90 सेंटीमीटर साउथ तमिलनाडु में रेनफॉल रहा। और ये हम अनुमान कर रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल आज भी हो सकता है। इसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। फिर कल से ये खत्म हो जाएगा। साउथ तमिलनाडु में कल आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल रहेगा। इसके बाद जी, तो सिर्फ तमिलनाडु में रेनफॉल की बात है और कोई राज्य है सर जो? साउथ तमिलनाडु में है मेन, जिसके लिए रेड अलर्ट है। और केरला के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। वो भी साउथ केरला में भी आज हैवी टू वेरी हैवी मीन 12 से 19 सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकती है और साउथ तमिलनाडु में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा। मीन मेजर आप कहे कि वेदर आज का ही हम उम्मीद कर रहे हैं, इसके बाद डिक्रीज होगी। तो तमिलनाडु और केरला में बारिश में? जी जी जी, बिल्कुल। सर, ऐसा क्यों लेकिन इस मौसम में भी बारिश कोई ऐसा नहीं, जनरली क्या है कि ये नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी चल ही रहा है, उसमें जब भी कोई ईस्टर्ली वेव आता है या उसमें कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है, जैसे अभी कॉमनिड एरिया में बड़ा बना है, मैंने बताया आपको, और उसके साथ विंड स्ट्रांग हो जाता है कोस्टल एरिया में, उसके प्रभाव से ऐसा रेनफॉल एक्टिविटी कभी कभी हो जाता है। इसको क्या कहें सर नरेश सर, क्या ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों से भी जोड़ के इसको देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको लार्ज स्केल फिनोमिना दिखने पड़ेगा, लंबे समय का डाटा देखना पड़ेगा। अब ये डे टू डे वेरिएशन है वो तो जनरली होता ही है। किसी समय ड्राई भी हो सकता है, किसी समय जैसे अभी 90 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो गया, तो ये एक ईयर टू ईयर फिनोमिना होता है, ये वेरिएशन होता है। तो इसको एक एक्सपर्ट के तौर पे कैसे आप देखते हैं? देखिए, एक्सपर्ट तो मैं तो एक वेदर फोरकास्टर हूँ, उसके लिए तो मैं यही बोलूंगा कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, उसके साथ स्ट्रॉन्ग विंड था, जिसके प्रभाव से जहाँ इतना रेनफॉल हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।